दोस्तों 1975 को देश में लगी इमरजेंसी, जी हाँ वही इमरजेंसी जिसे लोकतंत्र का काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे 1975 में इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या कारण थे और उस वक्त देश में सिचुएशन कैसे थे और भारत में इमरजेंसी क्यों लगाई गई और क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या है इसके पीछे की असली कहानी। 26 जून 1975 की सुबह, ये दिन कुछ खास दिन थे। सुबह तो हुई लेकिन एक अलग अंदाज में। ये अंदाज ने लोगों की आवाज गुम कर दी। लोग अंधेरी कोठरी बंद थे पर क्यों। दोस्तों ये इमरजेंसी पहली इमरजेंसी नहीं थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी और लगाई गई थी। 1962 के इंडो चाइना वॉर में और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी ये दोनों से अलग थी, क्योंकि ये दोनों इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी गई थी वो वॉर की वजह से हुई थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी किसी वॉर की वजह से नहीं हुई थी। 1971 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को राय बरेली से भारी मतों से जीत मिली थी और अपने प्रतिद्वंदी सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। इसी की वजह से इंदिरा गांधी के इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक संकट का दौर। इंदिरा गांधी के ऊपर राजनारायण ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस केस को लड़ रहे थे शांति भूषण जी ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर लगा हुआ ये आरोप को उदाहरण देते हुए कहा, प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले में माना गया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया था, इसलिए हाई कोर्ट के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध था। अदालत ने 6 साल तक उनको कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी के होते हुए किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है और इंदिरा गांधी अपनी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। इस समय पर सभी पार्टी को लगता था कि हम प्रधानमंत्री बने तो हम बने, अभी ही मौका है कि सत्ता हम अपने हाथ में ले। इस संकट के समय डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दे। प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी। उसी समय वहां इंदिरा गांधी के बेटे आए। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दे दिया तो फिर वह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और अपनी जनता में पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे की बात पे सहमत थे। उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन अंतिम फैसला आने तक संसद के रूप में मतदान नहीं कर सकते थे। इसी के बीच बिहार गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन करने लगे और इस आंदोलन को करवाने वाले थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट, सैनिक और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। मतलब एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ पूरा देश थी। इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल है, सेना, पुलिस और अधिकारियों के भड़काना देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए।
26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक आपातकाल लागू किया गया था। इस तरह इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल भारत के इतिहास का काला अध्याय के रूप में जाने लगा। उम्मीद है कि आप लोग 1975 में इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करे गई समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अपना राय देना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।